कि अभी आपने सुना कि परमेश्वर का मंदिर। संत पौलुस बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, और वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो वो भी सोचते थे कि परमेश्वर का मंदिर यही हमारा है जो बड़ा सा बना रखे हैं, सोने का है और चीज़ का ना। लेकिन मंदिर बहुत दूर दूर तक फिरे, सोने के मंदिर में भी गए, सोने के गुरुद्वारे में भी गए, तो सोने का बना रखे हैं। लेकिन हमारा कहना, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का मंदिर कौन है। और परमेश्वर फिर पूछता है आपसे, हमसे, सबसे, पूरे संसार के लोगों से, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? तो हम नहीं जानते थे, हम इधर उधर भटकते थे। तो हम परमेश्वर के मंदिर के विषय में जानेंगे कि परमेश्वर का मंदिर कौन है और कैसा है, और परमेश्वर सुनता कहाँ से है। एक कहते हैं ना कि तुरक मसीदे हिंदू दोहरे, आप आपको धाये अलग पुरुष घट भीतरे ताको लखाना। हर कोई अपने अपने के लिए दौड़ रहा, फिर रहा परमेश्वर के चक्कर में कि परमेश्वर का मंदिर यहाँ पर होगा, परमेश्वर का मंदिर पहाड़ पे होगा, परमेश्वर का मंदिर समुद्र में होगा, या परमेश्वर का मंदिर जंगल में होगा, या परमेश्वर का मंदिर वीराने में होगा। जगह जगह लोग दौड़ रहे हैं परमेश्वर के मंदिर में। लेकिन परमेश्वर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो, और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर ने अपने शकल के अनुसार बनाया। परमेश्वर बहुत सुंदर है, अच्छा है, बहुत ही शक्तिशाली है। वो परमेश्वर ने आपको भी बहुत ही अच्छा बनाया है। और मंदिर के विषय में हम देखते हैं तो मंदिर अगर छोटा सा हम घर में मंदिर बना लेते, कहते हैं कि ये परमेश्वर है, इसमें रहेगा, उसकी हम कितनी सफाई करते हैं। बल्कि वो नहीं कह रहा है कि मेरी सफाई करना, लेकिन आप कहते हैं कि ये परमेश्वर का मंदिर है तो उसकी सफाई करते हैं, लेकिन अपनी सफाई नहीं करते हैं। वही परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को साफ रखना चाहिए, अपने आप को हमें स्वच्छ रहना चाहिए। कहते हैं ना कि स्वच्छ भारत बनेगा, ऐसी स्वच्छ भारत नहीं बन जाएगा, क्योंकि जब तक सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो स्वच्छ भारत नहीं बन पाएगा। कहते हैं कि पहले हम स्वच्छ बनेंगे तो अपने बच्चों को स्वच्छ बनाएंगे, अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, पड़ोसी भी देख करके फिर कहेगा कि ये साफ सुथरा रहता है, हमें भी ऐसा रहना चाहिए। तो कहते हैं कि मन जब स्वच्छ रहेगा तो सब कुछ स्वच्छ रहेगा, जब मन ही शुद्ध नहीं रहेगा तो स्वच्छ नहीं रहेगा। जब परमेश्वर के मंदिर को ही आप गंदा बना के रखेंगे तो आपका घर भी, आपका शरीर भी, आपका मन भी स्वच्छ नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि अपने अपने को लोग ढाते हैं कि ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, लेकिन परमेश्वर का मंदिर आप हैं। परमेश्वर पूछता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी पवित्र आत्मा का मंदिर है आपका। हम सोचते हैं कि ईंट पत्थर के जोड़ लेंगे, कहेंगे कि ये मंदिर है, इसमें ईश्वर वास करता है। कहते हैं ईंट पत्थर, कहते हैं ना कंकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद लिए बनाए, और फिर क्या चीज़ होता है? मंदिर है, मस्जिद है, कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़ के खूब बना लेंगे और कहेंगे ईश्वर का है। अगर देखेंगे कि इसमें ठीक नहीं लग रहा, फिर से तोड़ के उसे फिर दोबारा से सोना चांदी का बना लेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे मंदिर को तोड़ के कोई बना नहीं सकता है। यानी इंसान ईश्वर का कुदरती दिया हुआ परमेश्वर के मंदिर इंसान है, उसे तोड़ के आप या कोई डॉक्टर भी बना नहीं सकता है। अगर बनाएगा भी तो वो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा और पहचान जाएगा कि ये व्यक्ति को चोट या ये टूटा फूटा है ना। लेकिन ईंट पत्थर के मंदिर को अगर टूट जाए, भूकंप आ जाए, टूट जाए, तो उसे दोबारा से उससे अच्छा बना लेंगे। कोई कहेगा कि नहीं ये टूटा हुआ नहीं था। लेकिन ईश्वर के मंदिर को तोड़ के आप कोई बनाए तो उसे बना नहीं सकता है, और वो आप हैं। तो अपने आप को देखिए, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तो परमेश्वर हमें सिखाता है हमारे व्यवहार को।
हमारे मन को, हमारे हृदय को, कि हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना चलना फिरना हमारा कैसा होना चाहिए। परमेश्वर के आप मंदिर हैं। अगर परमेश्वर के मंदिर को प्रभु ने कहा है कि जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और पहली बात यह है कि देखिए, परमेश्वर ने मंदिर आपको बनाया और परमेश्वर ने आपको क्या किया, मोल खरीदा ना। लिखा है ना कि दाम देकर प्रभु ने आपको छुड़ाया है। यानी परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने अपने मंदिर को बनाया, लेकिन हम अपने परमेश्वर के मंदिर को क्या किए, एक कर्ज में डाल दिए। और वो कर्ज क्या था, पाप का कर्ज था। जो पाप है क्या, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है। तो वो कर्ज हम हर महीने, 6 महीने में, 1 महीने में, साल में, हर साल कोई भेड़ है, कोई बकरा है, कोई कुछ है, यानी तरह तरीके से लोग उस कर्ज को चुकाने में लगे पड़े हैं। यानी कहते हैं ना कि किसी से कर्ज ले लिया तो उसका ब्याज देने में लगे पड़े हैं। आपका कर्ज वैसी का वैसी पड़ा हुआ, तो आप ब्याज चुका रहे हैं, कहीं मुर्गे से, बकरे से, दारू से, ये दे करके जा करके छुटकारा नहीं मिला। उस कर्ज से, पाप के छुटकारे से प्रभु ने आपके लिए अपना लहू दे दिया। कहा ना कि मैंने दाम दे करके तुम्हें मोल लिया है। अब तुम स्वतंत्र आजाद हो। तुम्हारा कर्ज जो था सब मैंने माफ कर दिया है, अपना लहू दे करके तुम्हें छुड़ा लिया है, क्योंकि तुम मेरे मंदिर थे। जब तुमने पुकारा तो मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। अब तुम्हें बार बार अब ब्याज भी देने की जरूरत नहीं है, ना मूल देने की जरूरत है। अब तुम एक ही बार में जो दे दी हो, अब मैंने उसे चुका दिया है, दे दिया है, अब तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं कि तुम अपने नहीं हो, हम अपने नहीं हैं। कहते हैं ना कि तन मन धन सब है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ना। तो हम अपने नहीं है, हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर ने हमें मोल दे करके खरीद लिया है, तो हम अपने नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ये मेरा है, तो एक दिन उसे छोड़ के जाना होता है। फिर क्या वो लेके जाएगा, धन दौलत या पृथ्वी जो घर बना के यहीं छोड़ के चला जाता है ना। तो हम अपने नहीं है। ध्यान करिए कि परमेश्वर ने आपको मोल खरीद रखा है। और हम देखते हैं एक जगह, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 16 में, कि मूर्तियों के साथ में परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम चलते फिरते मंदिर हैं। जहाँ भी आप जाएंगे, समुद्र में आप रहेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। आकाश में चले जाएंगे, वहाँ भी परमेश्वर सुनेगा। चांद पे चले जाएंगे तो भी आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। तो परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनना चाहता है। परमेश्वर जो आपके अंश दिया है, परमेश्वर ने आपको बनाया है सुंदर अपने शकल के अनुसार, और आपके अनुसार परमेश्वर कहाँ है, ऊपर है, उस स्वर्ग में। आपके और हमारे जैसे परमेश्वर ने हमें कोई ऐसे जानवरों जैसे नहीं बना दिया, या सांप जैसे नहीं बना दिया कि किसी को डसने के लिए है। लेकिन परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर अच्छा बनाया कि दूसरों को जाके अच्छा ज्ञान दो। और वही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा मेरा व्यवहार है वैसा तुम्हारा भी होना चाहिए। और मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे, बीमारों को ठीक करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। तो देखिए परमेश्वर है, आपको ये चिन्ह देता है प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा है, कोई इस पृथ्वी पे और किसी ने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी जा करके करो। आदेश है उस परमात्मा के जिसने आकाश, पृथ्वी, जल, थल, समुद्र सबको बनाया है, उसका आदेश है। उसने कहा है कि जाओ, जो मैंने किया वो तुम भी करो। तो वही परमेश्वर कहता है, मूर्तियों के साथ में परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है
उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। तो परमेश्वर आपके अंदर है, आपका परमेश्वर ने आपको रूह दिया है, तो आप चल फिर रहे हैं। जिस दिन परमेश्वर अपना अंश, अपना रूह जो बोल रहा है इसे चला रहा, निकाल लिया, तो इस किसी काम का नहीं रहेगा, यहीं पे रह जाएगा। तो आप एक मिट्टी के समान बन जाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो आपसे प्रेम करता होगा वो भी नहीं कहेगा कि इसे प्रेम करें, कहेगा कि तुरंत इसे लेकर के जाओ। तो हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर हमारे अंदर चला फिरा करता है, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। जब आप परमेश्वर को बुलाएंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है, परमेश्वर से वंचित है। इसीलिए तो हमें बार बार कर्ज चुकाना पड़ता है, महीने में 6 महीने में अजी ये चीज़ हमें देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, और इतना डरा के रखे हैं कि आप घबराते नहीं करेंगे तो हमें मार देगा। लेकिन उससे नहीं डरते हैं जिसने आपको बनाया है, आपको जीवन दिया है, आप जिसे चल फिर रहे हैं, आप जिसे सुन रहे हैं, आप जिसे देख रहे हैं, जिसने बनाया है उसकी हमसे नहीं डरते हैं, क्योंकि उसी के पास में सबको जाना है, उसी के पास में न्याय है। वे मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारा पिता हूँगा। तो हमारा स्वर्ग पिता वही है, वही परमात्मा है, यहोवा परमेश्वर, वही हमारा स्वर्ग पिता है, और कोई हमारा पिता नहीं है। जैसे संसार में हमारा जन्म देने वाला, शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, और आत्मिक जन्म देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और वही हमारा स्वर्ग पिता है जिसने हमारे दिया है, जिससे हम चल फिर रहे हैं आत्मा को, और उसी के अनुसार हम चलते फिरते हैं। और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो। तो हमारा पिता है, हम उसे मांगे आत्मिक शक्ति। परमेश्वर आत्मिक शक्ति देने वाला वो है। आपको 10 साल तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, अब 3000 साल तपस्या करने की ज़रूरत है, ना 2 साल तपस्या करने की ज़रूरत है, ना 1 साल तपस्या करने की ज़रूरत है, ना 6 महीने। प्रभु कहता है कि अपने गलत कामों से फिर करके तू ये जान ले कि तू परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर की आत्मा तेरे अंदर है, तो परमेश्वर तुझे क्या करेगा? जीवन देगा। और तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तभी पवित्र आत्मा आती है जब आप परमेश्वर को अपना ये मन हृदय खोल को दे देंगे, तभी परमेश्वर आपके अंदर आएगा। और यहाँ लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हमें किसकी महिमा करनी चाहिए? परमेश्वर की, जो सनातन है, आदि से अनंत काल का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आकाश को, पृथ्वी को, जल को, थल को, समुद्र को, सबको बनाने वाला परमेश्वर है, उसके हम देह हैं। इसलिए उसकी देह, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की हम महिमा करें। देखिए, आप कहीं भी रहेंगे खुश आनंद रहेंगे, लेकिन शैतान रुकावट डालता है। परमेश्वर आपके ऊपर, अगर परमेश्वर को अपना मन और हृदय देते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर आएगा, क्योंकि कहा गया है कि मन को बदलो। जब मन फिरा लेंगे, मन बदलेंगे, गलत कामों से मन फिरा लेंगे, ना चोरी करना, हत्या करना, झगड़े करना, चुगली करना, ये चीज़ सब छोड़ करके परमेश्वर के प्रति जाएंगे, तो परमेश्वर आपके प्रति आएगा और आप परमेश्वर के साथ में रहेंगे, और परमेश्वर की फिर महिमा होगी, और फिर जो आप कहेंगे वही परमेश्वर आपके साथ में। कहते हैं मुख से जो निकला हुआ, क्योंकि परमेश्वर, देखिए योना जो था समुद्र में था। योना कहाँ था? समुद्र में फेंक दिए थे उसे। समुद्र में परमेश्वर को बुलाया, परमेश्वर ने उसकी सुना। वहाँ पर कुछ लेके नहीं गया था समुद्र, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम मेरे मंदिर हो। पानी के अंदर था, वहाँ पे मछली के पेट के अंदर भी था। प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे बचाया।
आप अगर आकाश पे भी चले जाएंगे, चांद पे भी जाके परमेश्वर को बुलाएंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। वो परमेश्वर कहता है ना मैं भूखा हूँ, ना नंगा हूँ, ना मैं प्यासा हूँ, मुझे कोई इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ मैंने मंदिर जो बनाया है उससे अब तुम्हारी देह से परमेश्वर की महिमा चाहता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। तो परमेश्वर के प्रति जब आप लगे रहेंगे तभी परमेश्वर कहता है, और कहता है एक चीज़ प्रभु और आदेश देता है आपको, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? नष्ट करेगा। तो आप परमेश्वर को छोड़ के दिए, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का आप घर है, परमेश्वर का निवास स्थान है, जो आप परमेश्वर आपके अंदर आके बातचीत करता है। भोर के समय में अगर उसे व्यक्ति कोई नष्ट करने आता है तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आप परमेश्वर पे छोड़ दिए। वो परमेश्वर जिंदा है, जो आपको कान दिया है वो सुनता है, जो आपको आँख दिया है आप देख रहे हैं तो वो भी देखता है, वो भी समझता है, वो भी चला फिरा करता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में चला फिरा करूँगा। तो परमेश्वर आपके हमेशा साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा हो, पहले भी था, अभी भी है और हमेशा मनुष्य के साथ में रहता है। और जो व्यक्ति उसे जान जाता है कि हाँ हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और अपने आप को पवित्र रखने लग जाता है, गलत कामों से दूर रखने लग जाता है, नशे से दूर रहता है, तो परमेश्वर उसके साथ में रहता है। तो किसी के लिए कहता है कि प्रभु ये बीमार है, इसे ठीक कर दे, वो ठीक हो जाता है तो आदमी देखता है कि हाँ प्रभु मेरे साथ में, प्रभु ने ठीक कर दिया। हमारे अंदर कोई इतनी ऐसी शक्ति नहीं है जिसको हम ठीक कर सकें। इसलिए प्रभु ने कहा, सचेत कराया आपको कि चोर आता है लड़ाई करने, झगड़े करने, हत्या करने, मारपीट करने के लिए, लेकिन मैं आया हूँ तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए। मैं सच्चाई को बताने के लिए आया हूँ, मैं सच्चा ज्ञान देने के लिए आया हूँ ताकि वो तुम जान लो। और परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाती है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि मनुष्य आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। तो अपने मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर आप हैं, अगर आपको कोई नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अगर आप अपने आप से नष्ट करेंगे, जैसे नशा सुरती खा के, गुटखा खा के, बीड़ी पी के, दारू पी के नष्ट करेंगे तो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करते हैं तो और परमेश्वर आपको विनाश की तरफ लेके जाएगा। फिर कोई बचाने वाला नहीं है पृथ्वी में कि बचा सके। तो परमेश्वर के मंदिर आप हैं, आपको परमेश्वर ने बचाया है, आपको परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। आपको हर एक रोग से, दुख से, तकलीफ से परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। आपको अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो आप परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर के आप गिरजाघर हैं, परमेश्वर के आप गुरुद्वारे हैं, परमेश्वर के आप मस्जिद हैं। चलते फिरते हैं, वो नहीं है एक जगह रुका हुआ। वो जब भूकंप आता है, आंधी चलती है बड़ी बड़ी, तो वो टूट जाते हैं, फिर से अच्छे नया डिज़ाइन दे देंगे, लेकिन आपको कोई नया डिज़ाइन नहीं दे सकता है। परमेश्वर आप लोगों को सुरक्षा देना चाहता है। परमेश्वर की तरफ आएँ, परमेश्वर की तरफ अपना मन लगाएं, और जितने वचन को सुनते हैं और मानते हैं, चलते हैं और जान लिए हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तो परमेश्वर अब उसके अंदर आएगा गलत कामों से मन फिरा के, क्योंकि परमेश्वर ने मोल आपको खरीद लिया है। आपका जो भी कर्ज था, साल में जितने कमाते थे उससे ज़्यादा आप दे देते थे, अब परमेश्वर कहता है अब तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसका कर्ज उसका चुका दिया है, जो शैतान था उसका, जो बलि तुमसे लेता था। अब तुम्हें परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने की जरूरत है कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें संभाला। परमेश्वर आपका पिता, आपका स्वर्ग पिता, जो आदि से अनंत काल का है, बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता मदद करूँगा। आमीन। आइए। धन्यवाद हे पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आप पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। पिता आप बातचीत करें प्रभु जी,
मन और हृदय को बदलें प्रभु जी। रोग से, दुख से, तकलीफ, बीमारी, महामारी से प्रभु जी आप सुरक्षा देने वाले हैं। प्रभु जी आपने कहा है कि मेरी प्रजा के लोग अपने पापों से मन फिरा के, गलत कामों से मन फिरा के, हत्या करने से, झूठ बोलने से, ये फिर करके मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं उन्हें हर एक महामारी से तुम्हारी बचा के रखूँगा, तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। सब कुछ आपके हाथ में हम सोते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी। यीशु सच्चे दरबार की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।